नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज से आर.एल. चौधरी की खास पेशकश। मां प्रकृति परमपिता परमेश्वर के पावन सानिध्य में आज मैं राजस्थान के जो राजधानी है गुलाबी नगरी, उसके अंतर्गत आने वाले जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मां ज्वाला जोनेर नगरी में, जहां पर एक परिवार है और आप देख रहे हो कि एक बच्ची है जिसकी महज उम्र 21 साल है, लेकिन इसके अपंगता के कारण ये बच्ची का जो शरीर है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और पास में इनके जो पापा जी है, इनके भाई, छोटे भाई है, इनके बड़े भाई है, वो जो गोद में बिठा रखा है अपनी बहन को, ये इनकी माता श्री है। तो इन्होंने इनके पास कितनी चुनौतियां आई कि इस बच्ची को लेकर आज ये बच्ची मतलब 21 साल की हो गई और इनको कहां से विचार आया कि इन्होंने जो कृष्ण भगवान के साथ शादी करने का जो अभी 2 अप्रैल को आपने बोला है कि इस बिटिया की शादी करेंगे, तो ये विचार आपको कहां से आया? नमस्कार सर, मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरी बिटिया तमन्ना, इसका जन्म 1 मार्च 2005 का है। तो ये एक स्पेशल चाइल्ड है जो अपना शरीर संभाल नहीं पाती और बोल भी नहीं पाती। तो 18 साल तक हमने इसकी परवरिश की, तो कभी भी मन में ये नहीं था कि ये कभी दुल्हन भी बनेगी, लेकिन हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखे। तो 2 साल पहले मुझे लगा कि अपनी बेटी का कन्यादान भी जरूरी होता है, करना चाहिए। ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई कि जिस घर में कन्या का जन्म होता है वहाँ पे कन्यादान एक अनिवार्य संस्कार होता है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी। जब भी मैं पूजा के लिए बैठती थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होती थी। तो जब ये 18 साल की हुई तमन्ना, तो मुझे पूजा करते समय ये दुल्हन के रूप में दिखी पहली बार। तब मेरे मन में विचार आया कि क्या ऐसा हो सकता है, ये जो मैं देख पा रही हूँ, जो दृश्य मेरे बन रहा है आंखों में, क्या ये साकार हो सकता है। तो मेरे मन में ये संकल्प हुआ कि मैं तमन्ना का विवाह करूंगी राजस्थान में जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था, चुनौती ये थी कि मैं वर कहाँ से ढूंढूंगी। तो सबसे पहला विचार तो मेरे मन में आया, क्योंकि इसके इलाज के लिए हम 15 सालों तक इधर उधर जाते रहे थे, तो वहाँ हमें ऐसे बच्चे मिलते थे, कुछ ऐसे बच्चे भी मिले थे जिनसे इसका रिश्ता हो सकता था, वो हमारी जाति से थे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं वो विवाह करती हूँ, करने को कर सकते हैं कि भावुकता में आके फैसला ले, लेकिन ऐसे बच्चों के जीवन का कोई भरोसा नहीं। कल को दोनों में से किसी एक को होता है तो बाद की परंपराओं का निर्वहन भी करना पड़ सकता है। तो ये सोच के मेरी रूह कांप गई और मैंने इस मतलब ये जो संकल्प मेरे मन में जो दस्तक दे रहा था दिमाग में, मैंने उसको उसी समय इग्नोर किया। फिर 2-3 महीने बाद मेरे दिमाग में स्वतः ही ये वही पूजा के दौरान कि भगवान कृष्ण इसके वर बन सकते हैं, ये भगवान की तरफ से ही संकेत था। क्योंकि हमारे जो एक संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, पूरा धार्मिक माहौल है, शुरू से ही व्रत वगैरह। मैं 1 महीने पुरुषोत्तम मास सावन का करती हूँ। तो मेरी बिटिया तमन्ना बोल नहीं पाती, लेकिन इशारों में समझाती थी कि ये हम सबके साथ व्रत करती है, पूजा हवन सब कुछ ये हमारे साथ करती है। यहाँ तक कि ये जो प्रयागराज में अभी पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ था, इसकी जिद पर हम इसको वहां भी लेकर गए थे। तो जब मुझे वर के रूप में कृष्ण जी का विचार पहला आया, संकेत मिला, तो मैंने सोचा कि ये हो सकता है। हम पुराने जमाने के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से न करके हम एक आध्यात्मिक विवाह अपनी बिटिया का रचा सकते हैं। तो मैंने ये बात इसके पापा को भी नहीं बताई और 6 महीने तक संकल्प के रूप में मैंने मन में रखी ये चीज़। 6 महीने बाद जब मुझे पूरी तरह से ये लगा कि ये चीज़ जो मैं सोच पा रही हूँ वो हो पा रहा है, तो फिर मैंने इसके पापा को बताया। इसके पापा ने मेरी बातों को सिर्फ उस समय सुना और जवाब नहीं दिया। तो मैंने इनसे कहा कि आप सुनो मत, परिवार में अपने पापा जी हैं, तमन्ना के दादू सा हुक्म है, आप उनसे बात करो कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने तमन्ना के दादू सा हुक्म से बात की, तो उन्होंने इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी बेटी के लिए इतना सोचेंगे और इतना करेंगे। तो फिर हमने इसकी शादी का फैसला पिछली मार्च में ले लिया था कि हम लोग करेंगे। फिर जैसे जैसे परिवार, रिश्तेदार सब लोग हमें किसी भी अवसर पे हम मिलते तो हमने सबको बताया, ताकि ये ना लगे कि हमने उन लोगों से ये बात छुपाई है। और ये विवाह साल भर पहले हमने सोच लिया था कि हम करेंगे, दूल्हे के रूप में श्री कृष्ण भगवान होंगे, ये भी हमारा तय था। आगे था कि मैं हर कोई मुझे मिलता था तो मैं उनसे ये बात शेयर करती थी।
मैं बताना चाहूँगी कि तमन्ना की परवरिश और सेवा के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। पहले मैंने शादी के समय मेरी बीए भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो शादी के 14 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की थी 2015 से। एमए किया हिंदी लिटरेचर में, फिर वनस्थली विद्यापीठ से रेगुलर मैंने एमफिल किया जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और पीएचडी कंप्लीट की जिसकी डिग्री मुझे अभी मार्च में ही अवार्ड हुई है। तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि ये जो विवाह का संकल्प मेरे मन में आया है, हम पूरे परिवार से एक बार और राय मशविरा करके तुरंत हम इसका आयोजन करवाएंगे। तो फरवरी में इसका सावा निकलवाया गया, तारीख तय हुई 2 अप्रैल और डेट फिक्स हुई। जैसे ही कृष्ण भगवान का नाम वर के रूप में उन्होंने पत्रिका में लिखा, तो उसी समय से हमारे घर में खुशियों का बहुत माहौल रहा और हम लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तो इसकी शादी हम प्रॉपर जो राजस्थान में राजपूत परिवार में होती है शादियां, प्रॉपर हम वैसे कर रहे हैं। कोई भी आयोजन ऐसा नहीं कि हम छोटे स्तर पे कर रहे हैं, सारी चीजें हमने 1 महीने में मैनेज की है। जैसे कि हमारे पोशाकें बनती है जी, सफेद चूड़ा जो हाथी दांत पैटर्न का होता है वो बनता है, गोल्ड की पूरी ज्वेलरी चढ़ती है। तो इसके लिए जो ज्वेलरी बनाई है वो इसी की साइज की, कि हम राधा रानी मानकर, भगवान का संकेत मानकर इसका विवाह कर रहे हैं। तो भविष्य में भी हम इसको 30 त्योहार पे राधा रानी के जैसे संवार के सजा के रखेंगे। राजपूती रीति रिवाज के, बिल्कुल राजपूती रीति रिवाज से ये विवाह हो रहा है। इसके अलावा आध्यात्मिक विवाह है, तो हम सब चीजें अपने मन से नहीं कर सकते थे। मैंने संकल्प लिया था कि डेट फिक्स हो गई, तो मैंने संकल्प लिया कि विवाह के रीति रिवाज शुरू होंगे उससे पहले हम कृष्ण की जन्मभूमि और जो उनकी आस्था की स्थली है, जो हम सबके लिए वृंदावन, इसको जरूर लेकर जाएंगे। तमन्ना को हम लोग पहले भी 2 से 3 बार वृंदावन लेकर गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्रत और पूजा में ये मेरे साथ साथ शामिल होती है। तो मेरा संकल्प था कि मैं संत प्रेमानंद जी के इसको दर्शन करवाऊंगी, और एक भांडीर वन जहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह है ब्रह्मा जी ने करवाया था, उस मंडप में जाके मैं वहां से इसकी सुहाग सामग्री लेके आना चाहती थी। वो मैं आशीर्वाद समझ रही थी कि अगर ऐसा होता है तो मैं समझ जाऊंगी कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि कृष्ण भगवान हमारे घर में जवाई बनकर हमारी बेटी के साथ ये आध्यात्मिक विवाह करने आ रहे हैं। और सच में ऐसा हुआ। हम वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन से पहले वृंदावन गए, महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन बिटिया को करवाए और मंदिरों में कुछ दर्शन किए, और उसके बाद हम वृंदावन और मथुरा के बीच में जो भांडीर वन है वहाँ हम गए, जहाँ पे मांग बिहारी का मंदिर है। वहाँ पे राधा रानी को मांग का सिंदूर चढ़ाया जाता है। वो चढ़ाया हुआ सिंदूर ही हम तमन्ना के लिए लेकर आए हैं, जो फेरों में इसके काम आएगा। और इसके बाद हम दर्शन वगैरह करके वहाँ से आ गए, तो वो सुहाग सामग्री हमने वहाँ से ली है। इसके विवाह को लेकर चुनौतियाँ भी बहुत सी आई, क्योंकि सावों का सीजन था, इसकी पोशाक का ऑर्डर कोई बहुत जल्दी ले नहीं पा रहा था। तो झोटवाड़ा में अपने रंगोली नाम से हमारे राजपूती पोशाकों का काम किया जाता है, राज परिधान रंगोली के नाम से। तो उन भैया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सावों की इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने अलग से कारीगर बिठाए और इसके साइज के हिसाब से अड्डा लगवा के इसके लिए जो पडले की जो 8-9 पोशाकें जो विशेष तौर पे बनती है, जो अनिवार्य होती है, वो उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बनवाई। और इसकी गोल्ड ज्वेलरी हम देना चाहते थे, तो हमने इसी के साइज की जो ज्वेलरी है वो नीलकंठ ज्वेलर्स से बनवाई है। खुशबू खंगारोत जिसकी ओनर है, उन्होंने बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल ज्वेलरी इसके लिए बनाई है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम था और हम किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते हैं। और एक बात मैं बताऊं कि कृष्ण जी को वर चुनने के बाद हमारे दिमाग में ये था कि कृष्ण की प्रतिमा क्या मंदिर से लाई जाए या फिर खुद बनवाई जाए। तो दोनों विचार मैंने भगवान के सामने रखे, तो अपने आप जवाब मिल गया कि भगवान में जो मंदिर में जो भगवान विराजमान होते हैं, अगर मैं उनको दूल्हे के रूप में अपने घर बारात लेकर उनकी आते हैं, तो वो तो ऑलरेडी राधा रानी के साथ उनकी जोड़ी है। तो मेरा मन नहीं माना कि नहीं, हमने भगवान कृष्ण की चांदी की प्रतिमा बनवाई है, सोने का उस पे लेप है, और प्रॉपर उनकी फर्स्ट नवरात्रा से लेकर लास्ट नवरात्रा तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा महाराज श्री रमाकांत जी महाराज, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, उनके यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के दौरान ही उनके मन में भी ये भाव आता है कि जब कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ हो रही है,
तो हम भी कुछ लाड कोड इनके कर लेते हैं। तो कल 30 तारीख को उनके यहाँ कृष्ण जी के जो पीले चावल, जो बान सांकड़ी जो हो रही है, शाम को वो लोग महिला संगीत का आयोजन सब कुछ करवा रहे हैं वहाँ पे। और 31 तारीख को हमारे यहाँ पे बान है, हल्दी है तमन्ना का, वो सब कार्यक्रम यहाँ पे है। 2 तारीख को, हाँ, फिर 1 तारीख को इसकी मेहंदी का प्रोग्राम है। और उससे पहले जोबनेर में जो श्री कृष्ण गौशाला है, वहाँ पे हमने गायों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि कृष्ण जी तो गायों के बीच में ही पले पड़े हैं। तो हमने वहाँ पे गायों के लिए हल्दी कुमकुम का आयोजन रखा है, जिसमें हम गायों के विधि विधान से पूजा करवाएंगे। कृष्ण जी का वहाँ पे हम दुग्ध अभिषेक करवाएंगे, हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार, मेहमान जो भी उपस्थित है। प्लस इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए जो हमारे गुरु महाराज है, उनके बेटे बहू यशोदा और देवकी के रूप में कृष्ण जी को 2 तारीख को जो नंद और यशोदा बन रहे हैं, गिरिराज जी सर, उनको सौंप देंगे मंदिर में, केशव राय जी के मंदिर में। वहाँ पर विधि विधान से सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक अभिषेक करवाया जाएगा। 5 पंडितों के अलावा नंद और यशोदा जोड़ी से वहाँ पे रहेंगे। और उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं, जो मिलने मिलाने वाले हैं, उनके बीच में बहुत ही सुंदर तरीके से दूल्हा बना के कृष्ण जी को उनकी निकासी की जाएगी। और हमारे घर से सब रिश्तेदार, परिवार के लोग, गांव के लोग बारात की अगवानी करने के लिए ज्वालापोल में केशवराज मंदिर में जाएंगे। इस तरह से इस विवाह को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए पूरा जोबनेर कस्बा हमारे साथ है। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि पूरा जोबनेर इस काम में हमारा साथ दे रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं ऐसे बच्चों, मतलब तमन्ना को हम कहीं भी इलाज के लिए लेकर जाते थे तो हमें बहुत से ऐसे बच्चे मिलते थे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं। कई लोग ऐसे बच्चों का जन्म उनके पिछले कर्मों से जोड़कर देखते हैं और पेरेंट्स को मुंह पे बोलते हैं कि ये पुराने, मतलब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं या तुम्हारे बच्चे के कर्म ऐसे हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके विचार अच्छे होने चाहिए। किसी ने किसी के कर्मों को नहीं देखा है। अगर किसी के मन में ये ख्याल आया होगा कि तमन्ना अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रही है, या हम माता पिता या हमारा परिवार, तो मैं बता दूं कि तमन्ना बहुत सौभाग्यशाली है। और इसके साथ ही हम सब भी भाग्यशाली हैं कि आज भगवान कृष्ण के रूप में हमने इसका वर चुना है। और पूरी जोबनेर नगरी में आज इस विवाह की चर्चा हो रही है। इसी के परिणाम स्वरूप मैं आज आप सभी के सामने हूँ। विवाह में बहुत सी चुनौती आई, जैसे मैंने बताया, ज्वेलरी से संबंधित, इसकी पोशाकों से संबंधित, और कुछ चीज़ें हमने अलग तरीके से भी करने की कोशिश की। कुछ रस्म और रिवाज इसमें अलग से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का विवाह है। तो इसमें जो रस्में हमारी हो रही है वो तो होंगी ही होंगी। कुछ नई चीज़ें, जैसे गौशाला में गायों की सवामनी का आयोजन हम कर रहे हैं, वो सब। और इसकी जो शादी है वो फेरों पे ही उसका समापन नहीं होगा। दूसरे दिन बाकायदा सारी रस्मों के बाद इसकी विदाई की जाएगी। विदाई के बाद जो नंद यशोदा का किरदार बहुत ही मन से कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, उनके द्वारा तमन्ना का स्वागत उसी मंदिर में बहुत ही आदर और सम्मान और प्रेम स्नेह के साथ इसका स्वागत किया जाएगा। इसके सारे भाई इसके साथ वहाँ जाएंगे और वहाँ से कुछ देर में वहाँ पे तिलक वगैरह करवा के इसको वापस लेकर आएंगे। तो और बाद में इसके पग फेरे की रस्म होगी और हम तमन्ना के हल्दी कुमकुम के पाँव पहली बार बनवाएंगे। पहली बार ही तमन्ना हमारी राधा के रूप में हमारे घर में आएंगी और बहुत सारी खुशियाँ हम सबके लिए लेकर आएंगी। धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर मंजू कंवर, तमन्ना की मम्मी, इंदिरा कॉलोनी, जोबनेर। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंगल सिंह जोबनेर। मैं मेरी बच्ची को बताता हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा अपने बच्ची की शादी करनी है। तो मैंने कहा, इसने कहा भगवान शादी करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ उसको बताया नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, अपने परिवार में बात करेंगे। तो मैंने मेरे फादर से बात की, मेरे पिताजी शेर सिंह खंगारवत। मैंने उनसे बैठ के बात की, बाबा मैंने कहा अपने तमन्ना है उसकी अपन शादी करें और वो भगवान से, श्री कृष्ण से करें। तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा है वैसे करो। तो हम लोगों ने परिवार में आज 1.5 साल से हम लोग सब, फिर मैंने मेरे परिवार में बात की। मेरे भाई जो मेरे परिवार है, हम लोग जॉइंट फैमिली, चार भाई हैं, जॉइंट परिवार हमारा। फिर सबसे मैंने बात की, भाई अपन मैं तमन्ना की शादी कर सकता हूँ, अपन लोग करें। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है, करें। तो फिर हम लोगों ने बाद में हमारे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में जहाँ जाते हैं हम लोग सब करने लगे कि भाई हम तमन्ना की शादी कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण यादव की शादी कर रहे हैं।
सब लोग बड़े खुश हुए, वो सब राजी भी हुए। फिर हमने अभी फरवरी में, मेरा एक भांजा था, हमने उसकी शादी की। उसके बाद में था, उस भांजे शादी की 1 महीने बाद में अपन तमन्ना शादी करेंगे, क्योंकि हमारे में क्या एक रिवाज होती है रंग बांटने की। तो मैंने कहा हमारे भाभी होती है, भाई भाभी वो रंग बांटते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अपने जो इसकी जो पूर्व में शादी जाएगी, भाभी आएगी, वो दोनों रंग बांटेंगे, उसके 1 महीने बाद शादी करेंगे। फिर 1 महीने होली आ गई, होली पर शादी होती नहीं है। तो फिर हमने बाद में पंडित जी को बुलाया, 22 फरवरी को आए रमाकांत जी, उन्होंने सवा निकाला। उन्होंने कहा साहब अपने 2 अप्रैल की शादी है। तो रमाकांत जी ने फिर 2 अप्रैल बताई। तो उन्होंने कहा साहब, हमने कहा मूर्ति कौन सी आएगी? उन्होंने कहा साहब मैंने कहा मूर्ति अष्टधातु की आएगी या चांदी सोने की? तो उन्होंने कहा कि चांदी की मूर्ति बनेगी, सोने का लेप होगा, और वही आपकी आएगी, और वो आपके फिर बाद में घर जमाई बन के वो कृष्ण जी आपके घर में रहेंगे। हमने भी ठीक है, फिर हमने मूर्ति बनवाई, और मूर्ति बनाने के बाद फिर हमने सावर निकलाया, सावर तैयारी की। और आज ये है कि मतलब पूरा जोगनेर हमारे जैसे 30 तारीख को हमारे पंडित जी रमाकांत जी वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तिला चावल कर रहे हैं, मान बिठा रहे हैं, हल्दी मेहंदी कर रहे हैं, मेले से कर रहे हैं। मेरे 31 तारीख को प्रोग्राम है, इसका पीले चावल है, बान है, हल्दी है, और मेरे 1 तारीख गौशाला में मेरी स्वामी है, गायों की स्वामी है। और जैसे कि आपकी जो श्री कृष्णा गौशाला में दुग्ध अभिषेक है, दूध अभिषेक है, तो उसमें आपका प्रोग्राम का रूपरेखा क्या है, कब तक जाओगे? मेरा कहना मतलब ये है, मेरे वहाँ गौशाला में सुबह 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है। तो वहाँ मेरे गायों को कुमकुम मेहंदी लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, और वहाँ हम लोग दूध अभिषेक करेंगे। कृष्ण जी की मूर्ति बनी है वो मेरे वहाँ आएगी, और वहाँ हमारे खाने का प्रोग्राम भी है, प्लस गायों की स्वामी है, गायों के लिए लापसी बनेगी 450 गायों के लिए। और वहाँ हमारे जो भी वहाँ जो आएंगे, जो भी गौशाला में जो भी आएंगे, चाहे रिश्तेदार हैं, गाँव के हैं, कोई भी जो वहाँ रहेंगे, सबके लिए खाने की व्यवस्था की रखी है मैंने। और शाम को मेरे चीज़ उनका धन्यवाद। अब 2 तारीख को दिन में 12 से 1 बजे के बीच में जौला पोल से श्री कृष्ण जी की बारात आएगी। उसके लिए मैं जोबनेर वासियों को प्लस क्षेत्र के आसपास के लोगों को निवेदन करता हूँ कि वो रात में सम्मिलित होकर और उस प्रोग्राम का आनंद लें। और उसके बाद में मैं मेरी वाइफ का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जो मुझे प्रोत्साहन किया, और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ के पहले बच्ची सेवा की, और बाद में आज पढ़ाई करके, और आज वो PhD डॉक्टर बन के, और हम बच्चे की कन्यादान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं मेरी वाइफ डॉक्टर मंजू का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नंबर 2829 इंदिरा कॉलोनी जोबनेर। एक बात मैं और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बेटी का कन्यादान अनिवार्य होता है। ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो जब भी जयपुर दवा लेने आते थे, मेरे पास रुकते थे, तो सबसे पहली बार उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम इसका कन्यादान जरूर करना। तो मैं सोचती थी कि ये तो इन परिस्थितियों में है, इसका कन्यादान कैसे संभव है। तो पापा जिस हिसाब से मुझे बताते थे कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ रिवाज था कि घर में अगर कोई बच्चा ऐसा दिव्यांग होता था, तो उस लड़की की शादी बड़ी बहन या बुआ की शादी के समय उन्हीं फेरों के साथ में उसके फेरे करवा दिए जाते थे। तो वो परंपरा जो मैं तोड़ना चाहती थी, मैं उसका निर्वहन न करके समाज के सामने कोई नई चीज़ रखना चाहती थी, जिसमें बच्चे का आत्मसम्मान भी बना रहे, क्योंकि ईश्वर की हर एक कृति सर्वश्रेष्ठ होती है। मैंने अपनी बिटिया को हमेशा महत्वपूर्ण माना, बहुत ही शुभ माना अपने लिए, और मैंने उसके लिए कृष्ण जी वर चुना कि मैं फेक तरीके से उसका कन्यादान नहीं करना चाहती थी, फेरे में उसके फेक नहीं करना चाहती थी कि मैं समाज को ये कहते हुए भी झिझकूं कि मैंने अपनी बेटी का कंवारापन उतारने के लिए इसकी इस तरह से शादी की है। मैं पूरे समाज, परिवार, रिश्तेदारों के सामने अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहती थी, और इसके लिए मुझे कृष्ण जी से बढ़कर कोई वर कभी प्राप्त नहीं हो सकता था। इसीलिए आज कृष्ण जी जोबनेर नगरी में जवाई बनकर हम सबके साथ में 2 अप्रैल को तमन्ना से आध्यात्मिक विवाह रचाने जा रहे हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री विनायक डिजिटल स्टूडियो एंड DJ साउंड जोबनेर सिटी प्रोग्रामेश्वर चौधरी मोबाइल नंबर 9785252764।